इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता है ना, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता है, मैं टूट जाती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, या तो पति फोन करके तोड़ देंगे, या मम्मी ऐसा कुछ बोल देगी जो मैं अंदर ही अंदर तड़पती रह जाऊंगी, या फिर पड़ोसी, कोई ना कोई हर दिन आपको कोई ना कोई इतनी बुरी तरह से तोड़ देते हैं ना, जहां पर आप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको पूजा, स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे, और भगवान से यही कामना करती हूँ जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत ही अच्छी रहे। तो दोस्तों अभी हो रही सुबह सुबह का टाइम, तो आज का जो सुबह का ब्रेकफास्ट है बहुत ही ज़्यादा अलग और हटके होने वाली है। और इस तरह के ब्रेकफास्ट मैं है ना पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि आज खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। सुबह की 10 बज चुकी है, तो इस वजह से मैं सोचा, मेरे पास मुरमुरे पहले का रखी हुई थी, वो भी ख़राब मतलब होने वाला ही है, तो मैं सोचा क्यों ना खा लिया जाए। और बच्चों को जो है मुरमुरे प्लस ऑयल सरसों का जो है, और उसके साथ में थोड़ा सा मीठे नमकीन दे दिया है, तो बच्चे जो है यही खा लेंगे। तो आधी एक घंटा बाद में अगर खाना बनाऊंगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे नमकीन जो है मम्मी लेके आई थी बहुत पहले, 2-3 महीने पहले लेके आई थी, अभी तक रखी हुई थी, अभी तक खाना मतलब नहीं खाए थे उसको। तो आज मुरमुरे निकाल लिया ना, तो इसकी वजह से जो है बच्चों को दे दिया। और बच्चों को देने के बाद में मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची प्याज डालूंगी इसमें, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी बने। और बच्चों के लिए अलग से निकलने के बाद ही मैं अपने लिए तीखा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है, अगर हरी मिर्ची डालेंगे तो वो वैसे नहीं खाएंगे। मैं यहाँ पे बेलपूरी बना तो रही हूँ, लेकिन मन में थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आज सुबह सुबह ना खाना नहीं बना पाई। एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी, किसी काम की वजह से काम भी नहीं हुआ, और जब घर लौटी तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। और इस टाइम अगर खाना बनाने लगूँ ना तो फिर 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, तब तक बच्चे भूखे परेशान हो जाएंगे। और घर पे ना मेरे पास ब्रेड वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, और ना ही मेरे पास मैगी का पैकेट है। मैगी का पैकेट 1-2 था जो बच्चों ने खा लिया था परसों दिन शाम को। एक बार तो इच्छा हो रही थी चाय बना लूं, चाय के साथ में अच्छा भी लगेगा, और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना ज़्यादा खा तो नहीं पाऊंगी। और अगर इन सबको स्टोर करूंगी ना तो रहेगा भी नहीं, लेकिन इसमें से आधा रखना ही पड़ेगा, या फिर कोई जानवर वगैरह आएगा ना तो फिर उसे डालना पड़ेगा। जैसे पक्षी वगैरह बालकनी में आती रहती है, तो उनको सबको डाल दूंगी ना, वो भी अच्छे से है ना चूग लेंगे। और चिड़िया वगैरह आते हैं ना, उनको भी दाना डालना सही रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार होते नहीं है दाना, और मेरे पास फिलहाल जो है अनाज वगैरह नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी बालकनी में, और मेथी का साग है, ये बहुत दिन हो चुका था, तो देखिए कैसा पीला पड़ चुका है। 2 गट्ठी लेके आई थी, मैं सोचा था कि ना बना लूँगी तो सही रहेगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली जो है साग खराब हो चुका है, लेकिन इसमें से छांटने के बाद में जितना निकलेगा उतना तो ज़रूर बताऊंगी। और बाहर बैठने का मेन वजह ये है, बाबू खेल रहा है बाहर छोटू, और सोनू जो है रेस्ट कर रहा है अंदर, क्योंकि वो थक चुका है बहुत बुरी तरह से। इसमें से ज़्यादा नहीं निकलेगा, 2 मिट्टी की गट्टी छटने पर है ना ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम के करीब निकल जाएगा, यानी बच्चों के लिए 2 पराठे तो बन ही जाएगा। देख सकते हैं पीछे आप लोगों को, अगर छोटू दिखाई दे रहा होगा तो वो पीछे ही खेल रहा है। तो इस वजह से मैं यही बैठी हूँ, और मुझे ना बहुत ज़्यादा एक डर सा बैठा हुआ है कि रास्ता जो है साथ में ही है ना, तो मान लीजिए जरा से भी बच्चा इधर उधर क्रॉस करने में अगर चूक हो जाए ना तो गाड़ी उसको टक्कर मार देंगे, और फिर मैं अकेली हूँ, कौन ले जाएगा हॉस्पिटल, क्या होगा नहीं होगा कह पाना मुश्किल है। और आजकल लोग दुश्मनी इस तरह से मोल लेते हैं, ऐसा लगता है मैं किसी का जानी दुश्मन बन गई हूँ, या फिर पूरे संसार में मेरा ही एक पति छोड़ के गया है जहाँ पे मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये मैं ऑनलाइन नहीं बात कर रही हूँ, ऑफलाइन लोगों का ऐसा रिएक्शन, ऐसा बर्ताव है। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ जो किया वो तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, उनका मतलब क्या ही कहे उनका। लेकिन जो लोग ऑफलाइन है ना, ना तो मेरे बच्चों को जीने देता है ना मुझे जीने दे रहा है। लोगों का रिएक्शन इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ, मैं तो बच्चों के लिए बैठी हूँ, ना मुझे किसी को दिखाना है ना मुझे किसी से बात करना है। लेकिन अगर कोई भी लेडीज़ आस पड़ोस के यहाँ से गुजरेंगे ना, तो वो एक ही बात बोलेंगे, क्या कर रही हो, या मतलब जो भी है बात करने लग जाएंगे। और उसी में आप अगर जवाब देती हो तो बोलेंगे यार ये तो ऐसी है जवाब देती है, अगर नहीं देती हो तो उनके मन में जो आता है वो ही बोले जाएंगे। अभी मेरे पीछे आप लोगों को एक छोटा सा पेड़ की तरह दिख रहा है ना, तो उस पेड़ को है ना मैंने लगाई हुई है। और यहाँ पे क्या लोग सामने बैठ जाते हैं, लेडीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, आदमियों की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे बैठने के बाद है ना सीधा रसोई तक दिखाई देता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना वहाँ पे उस पेड़ को रख रखा है, ताकि उससे थोड़ा सा मतलब बना हुआ रहे परछाई की तरह, तो क्लियर तरह से दिखता नहीं रसोई में। लेकिन एक लेडी से यहाँ से वो सुबह और शाम जाती है, सुबह जाती है मंदिर
पानी डालने के लिए, तो उस टाइम वो आती है ना तो दो बातें सुना के जाती है। कहता है घर के आगे पेड़ अपशगुन होता है, अच्छा नहीं लगता, उसका पत्ता झड़ रहा है, सफाई नहीं करती हो, लक्ष्मी है ना भग जाती है, मतलब बहुत सारे बातें वो अपना भाषण दे के जाती है। मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ। अब शाम की टाइम आती है तो शाम की टाइम भी यहाँ पे आप वो क्या करो, साफ सफाई किया करो, पेड़ को काट दो, उसको रखने से क्या होगा, क्यों रखती हो, वो तुम्हारा सोच है लेकिन गलत है। तो वो 70 तरह के भाषण झाड़ के जाती है। ऑलरेडी मेरे पास एक तो टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब रहते हैं, पूरी तरह से डिप्रेशन में रहती हूँ, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना जिंदा होने का ठिकाना, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन लोग इस तरह ना तरह तरह की बातें, सवाल और खुद से बुलाएंगे कैसी है कैसी नहीं है, और उसके बाद में इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिन लोगों के साथ में पति नहीं छोड़ा हुआ है ना, वो लोग एहसास नहीं कर सकते हैं कि पति को छोड़ने के बाद में घर का क्या स्थिति होती है, या फिर बच्चों का क्या ज़िंदगी होती है, या फिर औरत की क्या ज़िंदगी होती है। क्योंकि उनको पति कमा के देने वाला होता है, चाहे कुछ भी हो, झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शाम को आएंगे। ये तो है कि उनको इनकम नहीं भी मिले तो भी खाने का तो सतूना है ही, कि हाँ 2 टाइम की रोटी मिल जाएंगे, रोटी का कोई टेंशन नहीं रहता। जिनके भी पति है उनको तो ये वाला टेंशन बिल्कुल नहीं होता है। जब मेरे पति थे तो मुझे भी नहीं होता था, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ ना, वो लोगों को नहीं समझ पाएगा। आज अगर मेरे घर पे खाना नहीं रहता ना तो मैं भूखी रहती हूँ। ऐसी बात नहीं कि हरदम मेरे घर में अनाज अवेलेबल हो, या फिर दूध हो, या मतलब कुछ भी बच्चों के लिए खाना वगैरह अवेलेबल हो। जब नहीं होता ना, मैं भूखी रहती हूँ। मुझे पता है मैंने क्या क्या चीज़ दाव पे लगा रखा है, और जो भी चीज़ दाव पे लगा है वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं लौटेगा। और मेरी बच्चे जब बीमार होता है ना, तब मैं किस तरह से पीसती हूँ, मैं किस तरह से जीव जान छोड़ के, एक मतलब सूखे पत्ता भी शायद उसको भी रेस्ट या फिर टेंशन मुक्त होगा, लेकिन मुझे पता है मेरी क्या हालत होती है। जिस दिन पति दिमाग ख़राब नहीं करता है, उस दिन आस पड़ोस के जो लोग होता है ना, कोई ना कोई दिमाग की है ना पूरी तरह से दही बना देता है। और जिस दिन आस पड़ोस के लोग दिमाग ख़राब नहीं करते हैं, उस दिन या तो मेरी मम्मी की ऐसे फ़ोन आएगी, इतना बुरी तरह से विचलित कर देगी, कानों में कुछ ऐसा बोल देगी ना जिसकी वजह से आप कई दिनों तक परेशान रहोगे। और अगर मेरी मम्मी भी फ़ोन नहीं किए ना, तो मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई ना कोई, उनके भाई बहन भाभी या फिर कोई भी इस तरह से फ़ोन करेंगे, जो इस तरह से मतलब कमेंट पास करेंगे ना, आप सुनने के बाद है ना ऐसा लगेगा कि घर में बैठे बैठे कपना हाथ पैर चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि रोते रहो रोते रहो, रोते रोते आंखें फूट गई, आंखों से दिखना धुंधला सा हो गया। लेकिन फिर भी उन लोगों का टॉर्चर बंद नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कि लोग जीने क्यों नहीं देता है। मैं किसी से कुछ मांग तो नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। मेरा पति तो मुझे आज तक नहीं छोड़ा है, वो कहने को तो भले दूर चला गया है, लेकिन रोजाना इतने बुरी तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, जो मैं आप लोगों को शायद नहीं बोलकर बता पाऊँ। क्योंकि वो बंदा कभी भी फ़ोन करता है तो एक ही बात बोलता है, बात करा। अगर बात नहीं कराती हूँ तो कई बार ऐसा होता है वो घर के आगे भी चक्कर काटता रहता है। और मेरे अपने आंखों से देखी हुई है, वो मेरे घर के पीछे, यानी ये तो बिल्डिंग है, दूसरी वाली जो गली है वहाँ पे वो खड़ा खड़ा इंतज़ार करता है कब तो बच्चा आए और कब तो मतलब उससे मिलूँ, बात करूँ। तो समझ में नहीं आता कि बच्चों को मैं स्कूल तो भेजना बंद ही हो चुके हैं मेरी, वो तो भगवान की क्या बोलूँ, मेहरबानी बोलूँ, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा ट्यूशन जाता है, उसमें भी इसका बाप गलियों में चक्कर काटता है। आप सोचिए, जो कोर्ट कचहरी पुलिस है, जो बड़े बड़े मामला होता है उनमें कुछ ही नहीं होता, और ये तो फैमिली मैटर है, इसमें क्या ही होगा, क्या कुछ कर सकते हैं कोई। और मेरे पीछे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, यानी ना तो मेरा बाप है, ना तो भाई है, ना तो बहन है। बहन है वो अपना ज़मीन जायदाद लेके बैठ गई है, तो वो वैसे ही नहीं बात करती है, क्योंकि सबको अपना ज़मीन जायदाद से प्यार है, सबको पैसे से प्यार है आज के टाइम पे। और सही है, जो इंसान इस तरह के जीते हैं ना ज़िंदगी, वो ही सक्सेस हो पाता है। मेरी तरह होने से नई ज़िंदगी जिया जाता है, और ना ही मेरी तरह कमज़ोर होने से ज़िंदगी जिया जाता है। आज बच्चे लेके कौन सर रहा है, मैं सर रही हूँ। आज अगर मैं भी कुछ कर लूँ ना तो क्या होगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं मेरा मन सुखी होगा कि नहीं होगा। मैं बोल तो रही हूँ, क्योंकि मेरा पति मुझे कई बार बोलता है, तो बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दे, किसी को दे दे जिसका बच्चा नहीं है, और तू शादी कर ले, जो तेरी भी ज़िंदगी सक्सेस हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता इन बातों में कितना सच्चाई है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ ना, जैसे इस तरह से लेडी से मिल जाती है, 2 बातें सुना देते ना, तो फिर ऐसा मन करता है कि शायद मैं भी ऐसा कर लूँ। क्योंकि इंसान देखिए बहुत ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं ना, तो दिमाग में ना बहुत ही गलत गलत, बहुत ही गंदे गंदे सा ख्याल आता है। आज बहुत दिन हो चुका है मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इससे पहले यानी नवरात्र में तो पूरे नवरात्र मैंने दशहरा तक जो है हॉस्पिटल में काटी हूँ। दीपावली के थोड़े दिन पहले घर पर आई हूँ, और आने के बाद में से मेरा पति का जो टॉर्चर चालू हुआ है ना,
वो कभी फ़ोन करके, तो कभी गलियों में, तो कभी कहाँ मिल जाता है। एक हकीकत बात बताऊँ आप लोगों को, ये जो कैमरा है ना, यानी जो फ़ोन में लगा रखे हो जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इससे दिखता नहीं है इतना दूर से। मैं जिस कपड़े को यानी जो टी शर्ट को पहन रखी हूँ ना, इसमें इतना छेद है ना, इसको पहन कर मैं कभी बाहर नहीं जा पाती हूँ। आज 2 महीने हो गया इस कपड़े को मैं अंदर ही अंदर पहनती हूँ। और ये कपड़ा इतना ज़्यादा हल्का है ना, मेरे सीने में ठंड लग चुकी है, बहुत मतलब जलन सा होती है, यानी जुकाम लगने के बाद जो होता है ना वैसा हो रखा है। लेकिन मेरे पास इतना सा पैसा नहीं है कि मैं खुद के लिए एक टी शर्ट तक खरीदूं। आप लोग सोचते होंगे एक ही एक कपड़ा पहनती है, सच तो ये है, मेरे पास एक ही एक कपड़ा है। एक कपड़ा ये है, एक ब्लैक एंड वाइट है जिसको धोने में रख दिया और अभी तक टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उसको धोने का। और एक नीले कलर का है जिससे मैं बाजार वगैरह जाती हूँ, तो उसको इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि बाजार अगर कोई इंसान जाए सबके बीच में तो फिर वो फटे कपड़ा नहीं पहन के जा सकता है। लेकिन ये जो मैं पहन रखी हूँ ना, बस आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये इतने जगह छेद हो चुका है ना, अगर ये कैमरा कैप्चर कर लेता तो ना मैं नहीं पहनती। और इसमें फिर फिल्टर लग जाता है ना, फिल्टर लगने के बाद में कुछ दिखाई नहीं देता है, ये बात है। लेकिन इस कपड़े को अगर हकीकत में देखे ना, तो अगर कोई गेट पे भी आए तो इसको पहन के मैं खोलने नहीं जा सकती गेट को, इतनी बुरी दशा हो रही है मेरी। 10 साल में कभी पति से कपड़े नहीं मांगा मैंने, 10 साल में कभी उस बंदे से कोई डिमांड नहीं किया, और मैं ऐसी ही हूँ सिंपल सा। कभी एक जोड़ी चप्पल तक नहीं मांगा उस बंदे से, कभी सिंदूर ना टीकी ना बिंदिया कुछ नहीं मांगा। लेकिन फिर भी उस बंदे का मैं बोझ बन के पता नहीं कब रहने लगे, पता नहीं कब से मैं उसका दुश्मन बन गई। हार गई हूँ इस दुनिया से, फैमिली से, रिश्ते से, नाते से, हर तरीके से, क्योंकि सबने मुझे ठुकराया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने मुझे एक पल के लिए प्यार किया हो या फिर प्यार भरे नज़रों से देखा हो। जाने से पहले पति ने जितना भी चीज़ था, यानी पैसा वगैरह जो भी सब कुछ था, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ कर रहा है। सब कुछ लूट के, पूरा कुछ बर्बाद करके उसके बाद गया है मुझे फकीर बना के। मैं क्या बताऊं कि मेरी क्या स्थिति है, बोलकर लफ्जों से मैं किसी को नहीं बता सकती। जिंदगी जीने का मतलब पता है क्या है? एक कठोर तपस्या है। उसको कोई तपस्या में पास हो जाता है तो कोई नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो तपस्या है ना बहुत ज़्यादा कठिन होती है। आज मैं जिस हालत से गुजर रही हूँ, जिस हालत में हूँ ना, मैं जानती हूँ पल पल में क्या सोचती हूँ, मेरे साथ क्या स्थिति है। मैं जानती हूँ 24 घंटे के अंदर मैं कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बात करने को हकीकत तो ये है, अगर आप किसी के पास जाओगे, किसी से बात करोगे ना, तो घूम फिर कर वो इंसान आपकी एक ही बात पर आ जाएगा, और वो बात ये है, तेरे पति ने तुझे क्यों छोड़ा है। मेरा पति चाहे दूसरी शादी की वजह से मुझे क्यों ना छोड़ दिया, चाहे मुझ में कोई कमी क्यों ना हो, लेकिन दुनिया मुझे दोष देता है। मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया, रोते रोते मैं देख तक नहीं पाती हूँ ठीक से। मैं एक बार नहीं कई बार सोचती हूँ मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, लेकिन मेरा आंसू अपना आप बहता जाता है। गलती से भी अगर आप किसी से बात करने का सोचते हैं ना, तो पता है लोग क्या सोचते हैं, कुछ और ही सोच लेते हैं। जब अकेला होता है ना इंसान, तो खुद तो भले ही खड़े हो जाए, लेकिन दुनिया नहीं खड़े होने देते, दुनिया उसके पैर पकड़ के खींच लेते हैं। खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, खड़े होने देना ही नहीं है। ये तो चाहता था मेरे पति की 24 घंटे मेरे आंखों में आंसू रहे। मैं अकेले इंसान नहीं हूं कि जहां मेरे पति ने 15-16 साल रिश्ता निभाने के बाद भी छोड़ दिया। लोग 20-20, 30-30 साल रिश्ता निभाने के बाद, बच्चे बड़े बड़े जवान हो जाता है, उसके बाद भी छोड़ देते हैं। मेरी पता है सबसे बड़ी परेशानी क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। कोई का मतलब कोई भी नहीं है ना, तो कोई भी नहीं है। किसका नाम लूं मैं, कि मतलब किसका नाम लूं, कोई ही नहीं है, कोई है ही नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत बचा था ना रिश्ता, क्या बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए मुझे। मेरी माँ ने ऐसी ऐसी गलती की है ना, ऐसी ऐसी गलती की है, उसको भुगतनी मैंने भुगत रही हूं, और मैं जिंदगी भर भुगतूंगी उस भुगतनी को।
जो मेरे माँ ने गलती की है। जिस टाइम मेरी गृहस्थी अच्छा चल रहा था, मेरी तरफ से अच्छा चल रहा था, मेरी माँ के पास जो भी कुछ था सब कुछ मेरे बहन के नाम कर दिया। आज मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ की रह गई। ना तो मैं इधर की रही ना उधर की रही। लेकिन मेरा गलती क्या था? मैं अगर ये सब कुछ बर्दाश्त करके अगर खड़ी हूं, अगर चल रही हूं ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्चों की वजह से। मुझे नहीं पता मैं कब तक ये सब चीजें बर्दाश्त करके मतलब आगे चल पाऊंगी, अपने आप को जिंदा रख पाऊंगी। टूट गई हूं अंदर से, बहुत ज्यादा टूट गई हूं। मुझे खुद की धड़कन तक कभी कभी सुनाई नहीं देता। मेरा जीना मुश्किल हो चुकी है। हताश हो गई हूं मैं अंदर ही अंदर। लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराहट के साथ जैसे जीने की कोशिश करती हूँ ना, जैसे सुबह होती है तो कोई भी लोग अगर रास्ते से जाएंगे ना, बोले हेलो पूजा तुम कैसी हो, फिर वो बोलेंगे तुम्हारे पति नहीं आए, तुम्हें घर चलाने के लिए पैसा कैसे मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारी बातें ना मुझे तोड़ के रख देते हैं। और जो लोग इस तरह से पूछते हैं, सवाल करते हैं ना, मैं उनको बोल तक नहीं पाती हूँ, जवाब तक नहीं दे पाती हूँ। पता है क्यों? ऐसी बात नहीं कि मेरे पास जुबान नहीं है, मैं नहीं बोलती हूँ। इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि अगर मैं उनको कुछ बोलूंगी ना तो वो एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और फिर रहना मुझे इसी फ्लैट में कब तक, मुझे ये नहीं पता। बाई चांस अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर उस दिन वो लोग मुंह फेर लेंगे। पहली बात तो जरूरत में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन वो पड़ोसी है। अगर मैं सबके साथ इस तरह से जवाब दूंगी तो फिर कैसे रहूंगी। बहुत कुछ सोचकर उनको जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन वो लोग सोचता है कि ये जवाब नहीं देती है। इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता है ना, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता है। मैं टूट जाती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, यह तो पति फोन करके तोड़ देंगे, या मम्मी ऐसा कुछ बोल देगी जो मैं अंदर ही अंदर तड़पती रह जाऊंगी, या फिर पड़ोसी कोई ना कोई हर दिन आपको कोई ना कोई इतनी बुरी तरह से तोड़ देते हैं ना, जहाँ पर आप अपने आप को पता नहीं कहाँ, समझ में नहीं आता। कुछ बातें बोल भी नहीं पाती हूँ मैं, सच में नहीं समझ पाती हूँ।